आप चाहे कितने भी गंधैल हो, आप चाहे कितनी भी गंदगी में गंदगी से रहते हो, लेकिन मेरा दावा है आपको भी साफ सफाई बिल्कुल पसंद होगी। सेम ऐसे ही आपके हर एक कस्टमर को साफ सफाई अत्यधिक पसंद आती है। अगर आप एक मेडिकल स्टोर के प्रोफेशन में हैं, अगर आप इस प्रोफेशन में नए नए जुड़े हुए हैं, नए नए मेडिकल स्टोर शुरू कर रहे हैं, तो ये बात मेरी गांठ बांध कर रख लीजिएगा कि आपका मेडिकल स्टोर जितना साफ सुथरा, जितना सुंदर, जितना क्लीन, जितना अच्छा दिखेगा, आपके कस्टमर पर उतना ही शानदार, उतना ही बेहतरीन इम्पैक्ट जाएगा और आपका कस्टमर उतना ही आपसे एक प्रकार से खुश होगा और संभावनाएं 30% बढ़ जाएंगी कि वो बंदा आपके पास अगली बार फिर से दवा लेने के लिए आए, सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई के वजह से भी। अगर कोई कस्टमर आपके दुकान पर आता है, वो आप उसको दवा देते हैं, पैसे लेते हैं, सस्ती दवा देते हैं, महंगी दवा देते हैं, वो बात अलग है। मैं सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई का जो इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर के दिमाग पर, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। आपके दुकान पर कोई कस्टमर आता है और आपकी दुकान एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरी है, एकदम झाड़ू पोछा लगा हुआ है, अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, कोई रूम फ्रेशनर की परफ्यूम की खुशबू आ रही है, चीजें एकदम व्यवस्थित तरीके से रखी हुई है, एकदम चमचमा रहा है आपका काउंटर, लाइटिंग बहुत अच्छी है, तो कस्टमर के दिमाग पर एक पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा, एक पॉजिटिव वाइब जाएंगी जो कस्टमर को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अट्रैक्ट करेंगी और अगली बार दवा लेना होगा तो वो आपके पास आने से हिचकिचाएगा नहीं। वहीं अगर आप कोई दवा दे रहे हैं और आपके दुकान पर एकदम गंदगी, कस्टमर पर दुकान पहुंचता है, काउंटर पर हाथ रखता है, सीधे काउंटर पर हाथ रखता है, अरे यार ये क्या धूल लग गया साला, और कहीं उसको ऐसी गंदगी दिखाई दी, उसको ऐसा धूल दिखाई दिया, चीजें अव्यवस्थित दिखाई दी, बहुत अनकंट्रोल्ड चीजें दिखाई दी, तो कस्टमर के दिमाग में भी एक नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा और अगली बार शायद अगर आपका कंपटीटर आपसे बेहतर साफ सफाई रखता है और दवा सेम रखता है, तो शायद वो अगली बार उस कस्टमर के पास चला जाना पसंद करेगा जिसकी दुकान पर साफ सफाई ज्यादा अच्छी होती है। मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिए मेरे दोस्तों, दुकान में साफ सफाई सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। जब आप दुकान का शटर उठाते हैं तो सबसे पहला काम पूजा पाठ करने के बाद, भगवान जी से निवेदन प्रार्थना करने के बाद आप काउंटर की सफाई तो जरूर करें। सबसे पहला काम, झाड़ू लगाने से भी पहले आप अपने काउंटर को अच्छे तरीके से साफ करें, क्योंकि जब आपका कस्टमर आएगा तो सबसे पहले उसकी मुलाकात आपके काउंटर से होगी। वो अपना पर्चा आपके काउंटर पर रखेगा, अपना हाथ आपके काउंटर पर खड़ा होगा, और अगर कस्टमर आता है आपके दुकान पर हाथ पे खड़ा होता है और उसके धूल लग जाती है ना मेरे भाई, बहुत बुरा इम्पैक्ट जाता है कि यार इतना गंदगी है दवाओं की दुकान में, इतनी गंदगी, और मतलब ये बहुत एक नेगेटिव वे में जाता है। उसके अलावा अगर डीआई साहब भी आपकी दुकान पर आ जाते हैं और वो धूल का कण पा गए आपके रैक पर या कहीं पर भी, तो इसके ऊपर भी फाइन है। तो साफ सफाई करना हम तो बचपन से सीख रहे हैं। हमारे माँ बाप उठते ही बोलते हैं, भाई साहब बच्चों से कहा सिखाया जाता है कि आप दांत साफ कर लीजिए, नहा लीजिए, धो लीजिए, अच्छे प्रेस कपड़े पहनिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए। वही सारा सेम चीज उठा करके हमें अपने मेडिकल स्टोर के प्रोफेशन में भी अप्लाई करना होगा। इसका प्रभाव पड़ता है मेरे भाई, गांठ मान लीजिए, साफ सफाई का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव आपके कस्टमर के दिमाग पर पड़ता है। आप क्या रेंज रखे हैं, आप क्या दवाइयां बेचते हैं, इसका प्रभाव तो है ही, लेकिन अगर आपने साफ सफाई भी रखी है, वहां पर डिसिप्लिन दिख रहा है, सारी चीजें अंडर कंट्रोल है, जो जहां होनी चाहिए वहां पर है, तो कस्टमर एक हैप्पी वाइब से करके जाएगा और पिछली यादों में आपके लिए आपको एक अच्छा मार्ग देकर के जाएगा। तो अगर आप नए मेडिकल संचालक हैं तो दुकान खोलते ही पहले भगवान से पूजा अर्चना कीजिए, भगवान को शुक्रिया कीजिए, भगवान से रिक्वेस्ट कीजिए, झाड़ू पोछा पहले लगाइए, उसके बाद आप जो है काउंटर को अच्छे तरीके से साफ करिए। कस्टमर के आने से पहले आप अपने शॉप को अच्छे से साफ करिए, क्योंकि माना जाता है ऐसा कि जो आपका दुकान है वो एक प्रकार का मंदिर होता है और मंदिर की साफ सफाई करना हमारी पहली प्रायोरिटी होती है। तो अगर आप अपने दुकान रूपी मंदिर को साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, तो यहाँ के भगवान भी हमसे हैप्पी रहेंगे और हमारा बिजनेस हमेशा बढ़ता रहेगा। हमारा भगवान कौन है? हमारे आने वाले कस्टमर। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको कुछ समझ में आई हो, जो चीजें मैं आपको बताना चाहता था वो बात आप तक क्लियरली पहुंच गई हो और वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिए, इस वीडियो और देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल मेरा एक ऐप लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है
शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो इन फ्यूचर मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं है कि मेडिकल स्टोर कैसे खोला जाए। ये ऐप उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि इस ऐप में मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो एक व्यक्ति जिसको मेडिकल स्टोर खोलना है उसके लिए एकदम परफेक्ट मैच होगा। उसकी प्राइसिंग मात्र 99 रुपए रखी गई है। जनवरी के महीने में ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही कोर्स स्टार्ट होगा मैं आपको एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दूंगा। हालांकि मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसे लोग जो मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं उनके लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है। इसका प्राइस सिर्फ 99 रुपए है, मतलब एक चॉकलेट से भी कम, और बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको इस कोर्स में कवर कर रखी है। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।